क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी किसी इनविज़िबल फ़ोर्स के तहत चल रही है? हर रोज़ नोटिफ़िकेशन देखना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना और मुख़्तलिफ़ गेम के पीछे अपने आप को बर्बाद कर देना। यारो हकीकत तो ये है कि हमारे अंदर एक डोपामाइन पाया जाता है जो हमारे डिसीज़न और हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। उनका रेफ़रेंस है वमा अहलकनल मुख्तरीन, जिसका मफ़हूम है कि और हमने उन लोगों को हलाक नहीं किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा तजावुज़ की। बेसिकली कुरान हमें ये बताता है कि हद से ज़्यादा एडिक्शन जो होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी की जो एक्सेस है वो हमसे छीन लेती है और हमारा डोपामाइन ना चाहते हुए भी मॉडर्न साइकोलॉजी और मॉडर्न जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उससे दूर हो जाता है। नौजवान फ़र्द आदमी डिजिटल दौर में बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फँस चुका है। सोशल मीडिया को देखना और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म प्लेज़र को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये वो मामलात हैं जो आज के दौर में एक इंसान को मुश्किल सिचुएशन में डाल देते हैं और ये वो मामलात हैं जो इंसान की मोटिवेशन को, इंसान की ग्रेटिफिकेशन को और इंसान की जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसको छीन लेते हैं। जवान था वो अपने आप को हर वक़्त सोशल मीडिया पे और नोटिफ़िकेशन पे मसरूफ़ रखता था। इसका नुकसान ये हुआ कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हो गया, अपने दोस्तों से, अपनी पढ़ाई से उसका फ़ोकस दूर हो गया। तो इसका नुकसान उस नौजवान को ये हुआ कि वो नौजवान अपनी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उस पर काम नहीं कर सका, अपने विज़न पर काम नहीं कर सका, क्योंकि वो अपना सारा वक़्त सोशल मीडिया के लिए सर्व कर चुका था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंसान वो है जो इत्दाल से काम लेता है, इत्दाल का रवैया अपनाता है। यानी कि अपनी ज़िंदगी में जो लोग मियाना रवि और इत्दाल के साथ चलने के आदी होते हैं, वो ही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब इंसान अपने डोपामाइन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, तो इंसान के अंदर का जो डोपामाइन एलिमेंट होता है, वो इंसान को एडिक्शन की तरफ मुंतकिल कर देता है। यानी मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूँ तो यारो साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान के अंदर का जो एलिमेंट होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, वो इंसान को एक रिवॉर्ड परफॉर्मेंस की तरफ ले जाता है, जिसका नतीजा सोशल कनेक्टिविटी होती है। वो काम जो हम अपनी एडिक्शन के तौर पर कर रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें लगता है कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो रिवॉर्ड के तौर पर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो हमारी ज़िंदगी की वो एडिक्शन बन जाती है कि जिसे छोड़ना नामुमकिन हो जाए। तो यारो कुरान पाक की आयत है, फकुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी कि खाओ पियो लेकिन इत्दाल के साथ, हद से तजावुज़ ना करो। पैगाम उन नौजवानों के लिए भी है जो अपनी करियर के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई फैसला करने जा रहे हैं। तो ये कुरान और हदीस के रेफरेंस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो एक लम्हे के लिए आप अपनी एडिक्शन का जायज़ा लें कि आप जिन चीज़ों की एडिक्शन लगा के बैठे हुए हैं, क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए ठीक हैं? क्या वो हम दीन इस्लाम को एज़ अ मॉडर्न साइकोलॉजी देखें या मॉडर्न स्ट्रक्चर देखें, हम अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वो स्ट्रक्चर होते हैं, ये वो लम्हात होते हैं, जब इंसान अपने आप को चेंज कर रहा होता है। और नफ्सियात यहाँ तक कहती है कि जब इंसान अपने मॉडल, अपने अचीवमेंट को अपग्रेड करने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है, तो फिर इस्लाम का कानून भी उसे सपोर्ट करता है, इस्लाम का निज़ाम भी उसे सपोर्ट करता है। तो फिर नौजवानों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से जो एडिक्शन है, जो बुरी एडिक्शन है, उनसे निजात हासिल करें और जो कामयाबी के रास्ते हैं, जैसा कि कुरान है, नमाज़ है, दुआ है, उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाएँ। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ये जो डोपामाइन एडिक्शन होती है, ये सिर्फ़ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि ये एक रूहानी एडिक्शन भी होती है। जब इंसान अपनी एडिक्शन से निजात हासिल नहीं कर पाता, तो रूहानी एतबार से इंसान कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह से उसका जो कनेक्शन है वो टूटने लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान सोशल मीडिया से या दुनियावी एक्टिविटीज़ से अपने आप को परफ़ॉर्म करने लगता है, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर बैठता है, तो फिर वो कुरान से और अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाता है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की जो एडिक्शन है उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए, लेकिन जो इंसान की एडिक्शन होती है, अब देखें सहाबा की ज़िंदगी को आप उठा के देख लें, उन्होंने दीन इस्लाम को समझा, अपनी ज़िंदगी में अमल करना शुरू किया। आप उनके घरेलू मामलात से लेकर दुनियावी तिजारत तक आप हर एक चीज़ को नोट करें, आपको दीन नज़र आएगा, आपको कुरानी अहकामात नज़र आएँगे। वो मुआशरे में हों, रिश्तों में हों, हकूकुल्लाह के मामले हों, हकूकुल इबाद के मामले में हों। सहाबा की जो सेल्फ कंट्रोलिंग लाइफ थी, वो कुरान के इर्द-गिर्द थी। तो आज हम अपनी एडिक्शन को कुरान की एडिक्शन क्यों नहीं बनाते? और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ को आप देख लें, वो हमारे लिए एक एज़ अ रोल मॉडल हैं हम नौजवानों के लिए। मैं कहता हूँ नौजवानों को सहाबा की ज़िंदगी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। अगर दुनियावी अचीवमेंट हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, यही वो मामलात हैं कि जो हमें डोपामाइन जो एडिक्शन है, इससे निजात हासिल दिलाने में मदद देंगे। अगर सहाबा दुनियावी तिजारत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, तो आप भी हो सकते हैं। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत करते हुए दीन की तबलीग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। हदीस शरीफ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि किसी चीज़ का खाना उस वक़्त बेहतर है कि जब वो किस मज्जर में हो, यानी कि उस पर एक हदूद मुकर्रर की गई हो। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि लिमिटेशन और बाउंड्रीज़ जो होती हैं, वो इंसान को एडिक्शन से बचाती हैं। तो ज़िंदगी में लिमिटेशन और बाउंड्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपने हाथ में मोबाइल को रखकर अपनी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हैं, और लेकिन हैरत की बात ये है कि आपको एहसास भी नहीं होता। तो अब आते हैं कुछ असूल की तरफ। हमेशा की तरह मैं आपको कुछ असूल भी बताता हूँ, रिसर्च करके कुरान और हदीस का हवाला देखकर मैं आपको चंद असूल बताता हूँ। आज भी कुछ असूल हैं जो इस टॉपिक के हवाले से हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला असूल, आप अपनी डिजिटल हैबिट का जायज़ा लें। आप डिजिटल एडिक्शन के तौर पर कौन-सी हैबिट अपने अंदर पैदा कर चुके हैं? सोशल मीडिया पे आपको किस चीज़ में ज़्यादा रुझान है? ये आपका आने वाला मुस्तकबिल तय करती है। और दूसरा जो असूल है वो है डिजिटल जो नोटिफ़िकेशन है, इसका कुछ शेड्यूलिंग बनाएँ। हर वक़्त की डिजिटल स्क्रॉलिंग आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है, क्योंकि शेड्यूलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएँ। आप क्या करना चाहते हैं, उसको पहली तरजीह बनाएँ। यारों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कुरान को पढ़ें या हदीस का हवाला देखें, वो लोग कामयाब हुए जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी सीखने को दी, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह के नाम कर दी। और चौथा जो असूल है, ज़िक्र और इबादत में अपने आप को मशगूल करें, अपनी रूहानियात को बढ़ाने की कोशिश करें। ये वो मामलात हैं, वो असूल हैं जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो यारों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है, ये बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। सोशल मीडिया की रंगीन लाइटें, रंगीन फेमेस और ये जो एक्टिविटीज़ आपको दिखाई जाती हैं, ये सब धोखा है। हकीकी लाइफ वही है जो आप महसूस करते हैं अपने मुआशरे में, अपने इर्द-गिर्द। तो आज भी वक़्त है, कुरान और हदीस से दिल लगाएँ, अल्लाह के साथ अपना दिल लगाएँ। यहाँ अगर आप दिल लगाएँगे तो मार खाएँगे।